नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। मित्रों, तो अपनी इस यात्रा में आज हम जिस भाव के बारे में बात करने वाले हैं वह है हमारी कुंडली का छठा भाव। अपने पिछले वीडियो में हम पांचवें भाव के बारे में बात कर चुके हैं, उसको समझने का प्रयास कर चुके हैं। आज हम छठे भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, छठे भाव को जो एक नाम दिया गया है वह इसका है शत्रु भाव, रोग भाव। छठे भाव को से हम, क्योंकि शत्रु के बारे में बताता है, हमारे शत्रु के बारे में, हमारे रोग के बारे में बताता है। और छठा भाव जो है मित्रों आपका त्रिक भाव है, जो तीन कुंडली के आपके, जिन्हें कहते हैं कि अच्छे भाव नहीं है, खराब परिणाम देते हैं, जो जो बुरे भाव जिन्हें कहा जाता है, उसमें से एक आपका छठा भाव। तो चलिए मित्रों, आज हम इस छठे भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि हम छठे भाव से देखते क्या क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसको शत्रु भाव कहते हैं, रोग भाव कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शत्रु कौन कौन होंगे, ये हम छठे भाव से देखेंगे। और हमें बीमारियां कौन कौन सी होंगी, कब होंगी, ये भी हम छठे भाव से देखा जाता है। पर इसके अलावा भी और भी कई चीजें देखी जाती हैं। कैसे? सबसे पहले शत्रु देखे जाते हैं इससे। शत्रु यानी हमारे एनिमीज। और हमारी शत्रुता या एनिमिटी जो हमारी होगी, इसका कारण क्या होगा। तो शत्रुओं के लिए और शत्रुता के लिए जो आपका कारक है, वो कारक है मित्रों मंगल। फिर इस छठे भाव से हम देखते हैं चोट, जो हमें चोट लगती है, हमें घाव लगते हैं या एक्सीडेंट होते हैं हमारे, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। और चोट के लिए, घाव के लिए, इंजरी के लिए, इन सब के लिए भी जो कारक है मित्रों वो मंगल है। अब छठे भाव से आपकी सेवा, आपकी जॉब, नौकरी और सर्विस, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। इसका कारक शनि है। वैसे जो गहन अध्ययन करना है, जो डीप एनालिसिस हमें करना है, वो छठा भाव आपका दशमांश कुंडली का है, जो आपको और अच्छे तरह से और गहराई में जाके बताता है कि नौकरी के बारे में। पर अगर आप लगन कुंडली से देख रहे हैं तो छठा भाव भी आपके नौकरी सर्विस के बारे में बताता है ब्रॉडली। छठे भाव से ही मित्रों हम देखे जाते हैं कि हमारे अंडर काम करते हैं, जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे सर्वेंट हैं, वो कैसे होंगे, उनका हमारे प्रति रवैया कैसा होगा। तो ये सब भी हम छठे भाव से देखते हैं। इसका भी कारक जो मित्रों, जो नौकर का, जो सर्वेंट का जो कारक है, वो शनि है। अब मानसिक तनाव, हमें मानसिक तनाव है कि नहीं या कब होगा, हम पे कितना प्रभाव डालेगा। मानसिक तनाव मतलब मेंटल टेंशन। और मेंटल टेंशन आपकी आती है, बहुत अधिक आदमी सोच विचार करता है, अपने में ही उलझा रहता है। तो वो जो मेंटल टेंशन है, जो मानसिक तनाव है, वह भी हम छठे भाव से देखते हैं। और इसका कारक भी मित्रों बुध है। और हमारे सगे संबंधी भी हम छठे भाव से देखते हैं। कौन से सगे संबंधी मित्रों? जैसे हमने जब चौथे भाव के बारे में बात की थी, तो चौथे भाव के हमने समझा था कि चौथे भाव हमारा माता का भाव है। अब ये जो आपका छठा भाव है, ये आपका चौथे भाव से तीसरा भाव है। देखिए कैसे कैसे काउंट करेंगे, 4, 5 और 6। तो तीसरा भाव आपका आ गया। और तीसरा भाव आपका मित्र होता है छोटे भाई बहनों का। तो क्योंकि छठा भाव माता से तीसरा भाव है, तो ये माता के छोटे भाई बहनों का भाव हो गया। यानी हमारे जो मामा है, जो हमारे जो माता की तरफ से संबंधी जो है, वो हम इस भाव से देखते हैं। माता के छोटे भाई बहन जो भी, वो हम इसी भाव, छठे भाव से देखा जाएगा। तो इतने सारे विषय हम छठे भाव से देखे जाते हैं मित्रों। अब इसमें, क्योंकि इसमें आपका इसमें क्या है कि शनिदेव इसके मेन कारक हैं। शनिदेव मेन कारक क्यों है मित्रों? क्योंकि मंगल देव क्या है, मंगल देव हर काम को जल्दी खत्म कर देते हैं। और शनिदेव क्योंकि बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो ये चीजों को लंबा खींचते हैं। तो इसीलिए जो छठे भाव से जो हमें दुख मिलते हैं, वो उन दुखों का कारक शनिदेव है। वो दुखों को लंबा खींच देते हैं। जो हमें चोट लगती है, जिसमें खून निकलता है, क्योंकि खून का कारक आपका मंगल है, तो वो मंगल से है।
तो अब ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसको देखना कैसे है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक और भी चीज है कि छठा भाव हमारी जो है, छठा भाव हमारी जो आंतरिक कमजोरी है, जो जिसे कहते हैं इनर वीकनेस, कि हमारी कमजोरी क्या है। उस कमजोरी को यदि देखना हो या यदि किसी व्यक्ति की आंतरिक कमजोरी समझनी हो तो उसके लिए भी हमें उसका छठा भाव की स्टडी करनी पड़ती है। और यही हमारी जो जो कमजोरी है, जो इनर वीकनेस है ना, यही हमारी कई बार हमारी शत्रुता का कारण बन जाती है। हमारी जो एनिमीज हैं, जो इसी वजह से बन जाते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं मित्रों। यदि आपका छठे भाव में मंगल है, छठे भाव में मंगल है, तो छठे भाव में मंगल ये दिखाता है कि आपकी जो कमजोरी है मित्रों वो गुस्सा है, शॉर्ट टेम्परनेस। और जब आप लोगों पे गुस्सा करेंगे, आपकी शॉर्ट टेम्परनेस होगी, आप उन्हें कुछ बुरी बातें बोलेंगे गुस्से में आकर, तो उससे आपकी शत्रुता हो जाएगी लोगों से। इसी तरह यदि बुध आपका छठे भाव में है तो आपकी जो बोलना है, क्योंकि वाणी का कारक है बुध, तो आप लोगों से बुरी बुरी बातें बोलेंगे, उनसे ठीक से बात नहीं करेंगे, तो आपकी शत्रुता हो जाएगी। यदि आपका कहना चाहिए यदि बृहस्पति देव है छठे भाव में, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, बाकी वालों को कुछ नहीं पता है। तो आप लोगों को अपना ज्ञान दिखाएंगे हमेशा, और उससे फिर लोग आपके विरोध में हो सकते हैं। तो यदि शनिदेव है तो इसका मतलब आप आलसी हो सकते हैं, हर काम को बहुत बहुत धीमे करेंगे आप, वो आपकी कमजोरी हो सकती है। शुक्र है तो प्रेम संबंधी या अपोजिट सेक्स संबंधी वीकनेस आप में हो सकती है। तो इस तरह हर ग्रह जो है छठे भाव में अपनी अपनी वीकनेस को बताता है। तो आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन सा ग्रह है, वो आप उसी हिसाब से आप अपनी जो आपकी इनर वीकनेस है, आंतरिक कमजोरी है, वो समझ सकते हैं। अब इनर वीकनेस तो है, लेकिन अब वो कितनी वीकनेस है। यदि मित्रों छठे भाव में जो आपका ग्रह है वह शुभ है और मजबूत है, बली है, तो क्या करता है, वो जो आपकी इनर वीकनेस है, जो आंतरिक कमजोरी है, उसको ओवरकम करने में, उसको दूर करने में आपकी सहायता करता है। यदि कमजोर है तो आपकी वीकनेस को बढ़ाता है। इस तरह से देखा जा सकता है। अब छठा भाव मित्रों एक उपचय भाव भी है, हाउस ऑफ ग्रोथ, और एक त्रिक भाव भी है। अब क्योंकि ये आपका त्रिक भाव है तो खराब भाव हो गया, और हाउस ऑफ ग्रोथ भी है, इसका मतलब ये होगा मित्रों कि जो भी ग्रह आपका छठे भाव में होगा या छठे भाव के स्वामी के साथ होगा, वो ग्रो करेगा, अपने गुणों को बढ़ाएगा। इसलिए आपको याद होगा कि जब हमने अपना एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपकी बुद्धि के बारे में बात की थी कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितना ज्ञान है, तो हमने ये बात की थी, धीमानता योग के बारे में बात की थी हमने। तो उसमें हमने समझा था कि यदि आपका लगन का स्वामी लगने छठे भाव में हो तो धीमानता योग है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उपचय भाव है, लगन का स्वामी छठे भाव में है, तो आप लगन आपका बुद्धि को दिखाता है, तो बुद्धि का स्वामी आपके छठे भाव में आ गया तो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, तो आप ज्ञानी होंगे। अब एक और चीज भी है कि छठे भाव में जो ग्रह हैं वो ये भी दिखाते हैं कि हमारे शत्रु के प्रति हमारी सोच कैसी है। अब यदि यदि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में है, तो वह ये दिखाता है कि जो आपके आपके शत्रु के प्रति आपकी जो सोच है वो क्रूर है। आप उससे बदला लेने की सोचेंगे, आप सोचेंगे मैं अपने शत्रु को, अपने एनिमी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊं। आपकी क्रूर सोच को दिखाता है। और यदि हमारे छठे भाव में हमारे शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र है, अकेले बुध है, बलि चंद्रमा है, तो ये दिखाते हैं कि आप अपने शत्रु के प्रति भी ना दया का भाव रखते हैं। ठीक है यार, उसने मेरा नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। और यदि क्रूर ग्रह है तो नुकसान कर दिया कि, तो आप सोचेंगे नहीं भाई, उसने मेरा नुकसान कर दिया बहुत ज्यादा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका और डबल नुकसान करूंगा। इस तरह से आपकी सोच दिखाता है। अब यहाँ से एक बहुत मतलब एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है मित्रों, कि हम कैसे समझेंगे कि हम मतलब आपको यदि देखना है कि कुंडली देख के पता लगाना है कि कोई व्यक्ति साधु सोच का है या शैतान सोच का है। साधु सोच का मतलब ये हो मित्रों कि जो व्यक्ति अपने शत्रु के प्रति भी दया का भाव रखे, उसके लिए भी अच्छी कामना करे, वह साधु है। और जो अपने शत्रु के प्रति क्रूर भाव रखे वो साधु नहीं है, उसे हम कहेंगे कि साधु स्वभाव का नहीं है वो। तो यदि आपको देखना हो तो आप किसी भी कुंडली मित्रों उस व्यक्ति का छठा भाव देखिए। छठा भाव देख के छठा भाव में अगर यदि शुभ ग्रह है तो वह अच्छी सोच का व्यक्ति है, साधु की सोच का मान सकते हैं। इस तरह से एक एनालाइज कर सकते हैं।
हालांकि ये कैसे करना है, किसी व्यक्ति को कैसे पता लगाना है कि वह साधु है या शैतान है, उसकी सोच कैसी है, ये एक थोड़ा डीप विषय है। इसके बारे में एक अलग वीडियो हम अलग से बनाएंगे ताकि और अच्छे से समझ सकें। तो मित्रों, अब आप छठे भाव के बारे में समझ गए हैं कि अच्छा, अब छठे भाव में कौन सा ग्रह है, उससे पता लगेगा कि हमें जो बीमारी होने वाली है वो कौन सी बीमारी होने वाली है। यदि छठे भाव में मंगल है तो मंगल से संबंधित बीमारी होगी। छठे भाव में सूर्य है तो सूर्य से संबंधित बीमारी होगी। सूर्य आपका सिर का कारक है, हड्डियों का कारक है। इसी प्रकार हर ग्रह को ना अलग अलग शरीर के हिस्से दिए हुए हैं और उनके अलग अलग शरीर के हिस्सों के कारकत्व हैं उनको। तो इसको और अच्छे से हम तब समझने का प्रयास करेंगे जब हम आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे जाएंगे, जब हम ये समझेंगे कि हम कुंडली से रोग कैसे देख सकते हैं। तो ये एक अलग ही विषय हो गया है, तब हम इसको और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। अभी छठे भाव से मित्रों एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि छठा भाव हमारा है मित्रों, छठा भाव हमारा रोग का भाव है। मतलब हमें कौन सी बीमारी होगी, कब बीमारी होगी, ये छठे भाव से देखना है। छठे भाव हमारा शत्रुता का भाव है, तो हमारे शत्रु कौन होंगे यह छठे भाव से पता लगेगा। शत्रुओं के प्रति हमारी सोच कैसी होगी, यह छठे भाव से पता लगेगा। इसमें एक और भी है मित्रों, यदि मान लीजिए लगन लॉर्ड आपका छठे भाव में है तो ये धीमानता योग तो है, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि आप स्वयं ही शत्रु के घर में है। छठा भाव शत्रु का घर है, तो जो भी आपका जिस भी भाव का स्वामी आपके छठे भाव में होगा वो आपके लिए शत्रु की तरह बिहेव करेगा। जैसे यदि आपका नवे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो आपके पिता का जो सोच है आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकती है, लेकिन कारक भी देखना होगा। यदि आपके तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो आपके जो छोटे भाई हैं, जो आपके छोटे भाई हैं वे आपके शत्रु हो सकते हैं। यदि 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में है तो 11 भाव मित्र का भाव है, आपके मित्र आपके शत्रु हो सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, इस तरह से हम इसको और अच्छे से एक बार समझ सकते हैं। तो अभी इतना ही मित्रों आज के लिए। आप सभी अपनी अपनी कुंडली का छठा भाव को समझने का प्रयास कीजिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मित्रों, छठे भाव में और आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।